जय हिंद मित्रों। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसमें एक नया एंगल आया है और नया एंगल थोड़े सा भारत के लिए सरदर्द है। जैसा कि हमने प्रीवियस दो वीडियोस में लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की जो कंट्रोवर्सी आपको बताई थी, इसमें एक प्रॉब्लमेटिक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो मालदीव की राजधानी माले है, उसमें अब चाइनीज स्पाई वेसल डॉक करने वाला है अप टू 13 जनवरी। तो आज से हफ्ते भर के भीतर वहां पे एक चाइनीज स्पाई वेसल, जिसको वो रिसर्च वेसल बोलते हैं, वो डॉक करने वाला है। पर आप यदि ये सोच रहे हो कि स्पाई वेसल तो मालदीव में डॉक करने वाला है, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, जो मालदीव के करंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू, वो इतने ज्यादा एंटी इंडिया और इतने ज्यादा प्रो चाइना हो रहे हैं कि वो इंडिया के खिलाफ या कि इंडिया के इंटरेस्ट को किसी भी प्रकार से हर्ट करने का इन्होंने बिल्कुल ठान ही रखी है। इन्होंने टर्की से कुछ ड्रोन मंगवाए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब छोटा सा देश, बहुत कम जनसंख्या वाला देश, और इसका जो नेबरहुड है श्रीलंका है और इंडिया है। अब ये नहीं पता चलता कि इतने बड़े बड़े देशों के अगेंस्ट किस प्रकार की सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात, अपने इशू में आते हैं। जो चाइनीज स्पाई वेसल 30 जनवरी तक डॉक करने वाला है मालदीव की राजधानी माले में, तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो चाइना के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये रिसर्च वेसल है, पर होगा क्या कि इसमें जो रडार्स हैं वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, यानी सामरिक, कल किसी भी प्रकार की टेंशन हुई उससे रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट करेगा चाइनीज स्पाई वेसल, चाइना की आर्मी को देंगे और उसको वो हमारे अगेंस्ट कभी भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि लक्षद्वीप की लोकेशन भारत से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो जो हमारे लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ पे हम मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम करते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे, जिसको हमें बिल्कुल कड़ी आपत्ति भी होती है। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है। भाई, चाइना को क्या इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि वो दूसरे जगह जाके रिसर्च करे। देखिए, एक इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। चाइना, ब्रिटेन और छत्रपति शिवाजी महाराज में एक चीज कॉमन थी, और कॉमन वो क्या है? स्ट्रांग नेवी। ब्रिटेन अपने गोल्डन पीरियड में क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रांग नेवी थी उस समय के हिसाब से। छत्रपति शिवाजी बहुत सारे बैटल्स क्यों जीते? उनके पास एक अच्छी रणनीति तो थी ही, पर उनके पास एक एडवांटेज ये भी था कि उनकी जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। इसी प्रकार यदि आज मॉडर्न एज में देखें तो जो चाइना की नेवी है तो दिन प्रतिदिन स्ट्रांग और स्ट्रांगर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग नेवी इंटरनेशनल जब टेंशन पैदा करनी हो, इंटरनेशनल एक मानसिक दबाव पैदा करना हो, तो बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। और यही कहीं ना कहीं चाइना घेरने का प्रयास कर रहा है।